प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, हम इसको एसी जनित्र भी बोलते हैं, एसी डायनामो भी बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा डायनामो भी बोलते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जनित्र या जनरेटर जो काम करता है उसको लेकर हम चलेंगे कि जनरेटर क्या काम करता है। तो जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो आप भी यही लिखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा डायनामो वह युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अब विद्युत ऊर्जा के कौन से तरीके में बदलती है, दिष्ट धारा में बदलती है क्या? नहीं, प्रत्यावर्ती धारा में बदलती है। तो ब्रैकेट में लिख देना प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है। अगर नहीं लिख पाएंगे प्रत्यावर्ती धारा तो भी चलेगा, क्योंकि डायनामो का मतलब समझ में आ जाएगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब डायनामो का जो सिद्धांत है वो एक लाइन का है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ मैं आपको सलाह दूंगा कि डायनामो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, उसके बाद आप विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा लिख देना, क्योंकि वो तो वैसे भी एग्जाम के लिए आपको तैयार करना ही पड़ेगी कि जब चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है तो उससे बद्ध फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है और उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है ना, जिससे कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा है। ये परिभाषा आप यहाँ नीचे लिख दीजिएगा, तो आपका सिद्धांत पावरफुल बन जाएगा। अदरवाइज सिद्धांत अगर आप याद नहीं हो तो फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, लेकिन अगर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा याद है तो उसको यहाँ लिख देना आप। अब इसके अगर मुख्य भाग देखें अपन, तो इसके मुख्य भागों को अगर देखें तो इसमें एनएस है, ये एनएस, ये नाल चुंबक या विद्युत चुंबक है, इसको लिख सकते हैं अपन नाल चुंबक या विद्युत चुंबक। फिर एक आर्मेचर है एबीसीडी, ये नर्म लोहे के क्रोड पर तांबे के पृथक्कृत तार लपेटकर बनाई गई अनेक फेरों की कुंडली है। तो एबीसीडी जो आर्मेचर है एक्चुअली वो नर्म लोहे के क्रोड पर, एक इसमें नर्म लोहे का क्रोड होता है, फिर उस पर तांबे के तार लपेटते हैं और अनेक टर्न वाली एक कुंडली तैयार कर लेते हैं। उसके बाद इसमें सर्पी वलय S1 और S2, ये देखिए दो रिंग है, ये दोनों रिंग को बोलते हैं सर्पी वलय। एक का नाम है S1 और एक का नाम है S2 है। ये धातु की बनी होती है और ये समाक्षी रिंग है। समाक्षी का मतलब है कि इनको एक दूसरे के बिल्कुल नीचे नीचे ही रखना है ना, और साइज भी इनकी बराबर रहेगी और एक दूसरे के ऊपर नीचे रखेंगे इनको। और दो ब्रश है कार्बन की पत्तियों के बने हुए B1 और B2, इनको परिपथ में इस ढंग से अपने को संयोजित करना है। तो ये चित्र आप रेडी करना, चित्र बनाते समय ध्यान रखना कि दोनों रिंग को एक दूसरे के नीचे लिख के पहले ब्रश डाल देना और उसके बाद फिर आर्मेचर को बनाते हुए नीचे की तरफ लाना। ये लंबा डंडा इधर डाल देना, छोटा डंडा इधर डाल देना। नेक्स्ट चित्र में ये मुंह बदल जाएंगे, मतलब ये लंबा डंडा और छोटे डंडे की पोजीशन बदलेगी पर ब्रश और सर्पी वाले की पोजीशन नहीं बदलेगी। बाहरी परिपथ ऐसा ही रहेगा, प्रतिरोध कुंजी वगैरह सब रहेंगे उसमें। अब ये काम देखिए आप, तो जब इस आर्मेचर एबीसीडी को आप दक्षिणावर्त घुमाते हैं, मतलब क्लॉकवाइज घुमाते हैं आप इसको, तो घुमाने में क्या होगा कि जब जब भी ऐसा अवसर आएगा कि जब जब भी इस जो आर्मेचर है, इसको कुंडली आर्मेचर जो बोलना बोल दीजिएगा, तो इस आर्मेचर का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा, तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान अधिक होगा और प्रेरित धारा बह जाएगी। तो पहली बार ये धारा की दिशा होगी एबीसीडी दिशा में और बाहरी परिपथ से B2 से B1 की ओर बहेगी। लेकिन अगर आप दूसरी बार देखेंगे तो दूसरी बार में यही प्रेरित धारा की दिशा देखिए DCB ये दिशा में होगी और बाहरी परिपथ में इधर से यूं होकर यूं आ जाएगी, तो ये B1 से B2 की ओर बहेगी। तो इस प्रकार एक बार हमको प्रेरित धारा B2 से B1 मिलेगी, एक बार B1 से B2 मिलेगी। तो इसका मतलब है कि धारा की दिशा लगातार बदल रही है और हमें पता है कि कौन सी धारा ऐसी होती है जिसका मान और दिशा लगातार बदलते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो ये प्रत्यावर्ती धारा, तो इसको लिखने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आर्मेचर एबीसीडी को दक्षिणावर्त घुमाओ और जब जब भी आर्मेचर का तल दोनों स्थितियों में चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा तो प्रेरित धारा आएगी, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, प्रेरित धारा आएगी। पहली बार प्रेरित धारा की दिशा एबीसीडी दिशा में होगी, ये लिखना पड़ेगा आपको फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। तो जब भी आप प्रेरित धारा की दिशा लिखें या लिखना फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। तो एग्जाम में जो चीज़ें चेक की जाती है वो बता देता हूं मैं आपको। एक तो वो ये चेक करते हैं कि आपने ये लिखा कि नहीं लिखा कि आर्मेचर का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान अधिक होता है, प्रेरित धारा बहती है। दूसरा, आपने उसमें फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखा कि नहीं, ये पूछ देखते हैं। और तीसरी चीज़ ये देखते हैं कि एक बार B2 से B1 और एक बार B1 से B2 धारा बह रही है कि नहीं बह रही। ये तीन चीज़ आपने राइट लिख दी और चित्र सही बना दिया तो आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। धन्यवाद।